हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग कम्युनिकेशन को भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे इस दौरान जब ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं तब के व्यूवर्स हैं, तब ये वीडियोस करंटली देख रहे हैं, तो भाई टाइमिंग की बात करें तो दिन में 12 बजे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस मिल रहे होंगे, जबकि शाम को 8 बजे आपको कम्युनिकेशन के वीडियोस मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि जैसा आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी आ रही है और मैं कैसे इंसान हूँ जिसकी तबीयत इन सब चीज़ों से तुरंत ख़राब हो जाती है ना। तो चलो अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और अब हम लोग वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं और ऑब्वियसली जल्द से जल्द आप लोगों का कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाना है। तो आज से हम लोग कम्युनिकेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम थोड़ा लाइट होके चलेंगे। आज हम कम्युनिकेशन के बेसिक्स देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और साथ में इनसे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर कम्युनिकेशन के आपको सारे लेक्चर्स चाहिए A to Z, सारे के सारे कंसेप्ट्स एक ही ऐप के अंदर, तो ये कम्युनिकेशन का कोर्स आप जरूर से ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रीडेबल नोट्स भी मिलेंगे, टू द पॉइंट लेक्चर्स एक जगह मिलेंगे और हर टॉपिक या हर सेक्शन पे एक एक वीडियो मिलेगा और उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इकट्ठा करके वहाँ आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में लगाने को भी मिलेंगे। डाउट सॉल्विंग भी वहाँ आपकी है कि कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो वो आप मेल के थ्रू पूछ सकते हैं, है ना। इसका फ्री डेमो लेना है तो यहाँ व्हाट्सएप पे ज़रूर से कांटेक्ट करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उसको जरूर से चेक करें। और जैसा आपको पता है पेपर 1 का सेक्शन वाइज और ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाना चाहते हैं, एग्जाम से पहले तैयारी अपनी बढ़िया करना चाहते हैं, तैयारी आपकी हो गई है लेकिन टेस्ट करना चाहते हैं कितनी हुई है, तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़रूर से करें। अगेन यहाँ पे भी फ्री डेमो अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे ज़रूर से कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप खुल जाएगा, वहाँ पे आप डेमो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक हर चीज़ का नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर से चेक करें। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस कम्युनिकेशन के डेफिनेशन की और कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन के कम्युनिकेयर से आया है या कम्युनिस्ट से आया है, तो हम कम्युनिस्ट भी लिख देते हैं या कम्युनिस्ट केयर, ये लैटिन का एक शब्द है। लैटिन एक बहुत पुरानी भाषा होती थी अंग्रेजों की, जैसे हमारे लिए संस्कृत है बहुत पुरानी भाषा, सबसे पुरानी भाषा, वैसे उनके लिए ग्रीक या लैटिन है। तो उसमें कम्युनिस्ट या कम्युनिकेयर करके शब्द था जिसका मतलब था कि शेयर करना, जानकारी शेयर करना नहीं, कोई भी चीज़ को आप शेयर करें तो उसके लिए शब्द जो वर्ब यूज होती थी वो कम्युनिस्ट होती थी। या किसी चीज़ को कॉमन बना देना, जन सामान्य का बना देना, इसको ये शब्द कहलाता था कम्युनिकेयर लैटिन में। और जो कम्युनिकेशन अंग्रेजी का शब्द आया है वो इसी के अंदर से आया है और अंग्रेजी में इसका मतलब हो गया है अपनी बात को किसी से शेयर करना, अपनी इंफॉर्मेशन, जानकारी जो भी आपके माइंड में है ना, उसको दूसरों से शेयर करना, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है। और कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन में कि कौन से लैटिन शब्द से ये आया, तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। बाकी ऐसा डेफिनेशन से कोई आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन के क्या लक्षण होते हैं। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी बुक या कुछ भी दूसरा कंटेंट यूज करते हैं तो आपको 10-15 लक्षण दिख जाएंगे। कम्युनिकेशन ऐसा होता है, कम्युनिकेशन वैसा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन बुरा होता है। इतना नहीं पढ़ना है, मैंने यहाँ पे केवल 3 पॉइंट लिखे हैं, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अदरवाइज ये भी पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। और जितने भी ये 15-20 पॉइंट लिखे होते हैं उनको नहीं पढ़ना होता है, वो सब या सरसरी निगाह से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई याद वाद इसको नहीं करना होता, इस पर कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते। ओके, तो क्या क्या लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल, कम्युनिकेशन जो है वो इनएविटेबल होता है, उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जब तक इंसान है, जब तक समाज है, कम्युनिकेशन रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। उसके बाद कम्युनिकेशन इज इररिवर्सिबल, इसको वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार जो चीज़ आपने कम्युनिकेट कर दी, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं भाई इसको अंडू कर दो, है ना, हम ये नहीं बोलना चाहते थे, हम तो कुछ और बोलना चाहते थे। जो भी एक बार आपने कम्युनिकेट कर दिया वो हो गया, उसको वापस नहीं ले सकते। हाँ, गलती की माफ़ी मांग सकते हैं कि भाई मैंने गलत बोला, माफ़ कर दो, लेकिन जो बोला उसको लिटरली वापस नहीं ले सकते। और कम्युनिकेशन इज कल्चरल, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो किसी समाज विशेष में जो कल्चर चल रहा है, जो भी संस्कृति चल रही है, उससे इंस्पायर्ड होता है ना। बिना कल्चर या सोसाइटी के कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकता है। तो अगला टॉपिक इसी पे है, कम्युनिकेशन एंड द सोसाइटी। तो कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी आपस में एक दूसरे पे किस तरीके से निर्भर है।
कम्युनिकेशन इज अ वाइटल टूल फॉर सोशलाइजिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। तो भाई आप अगर समाज में निकलेंगे तो आपके पास एक ही तरीका है, वो क्या है? कम्युनिकेट करना, दूसरों से बातचीत करना। और सोसाइटीज जो है वो बिना कम्युनिकेशन के फॉर्म नहीं होती, कम्युनिकेशन के द्वारा ही ये समाज जो है बना है, क्योंकि जब तक हम अपनी बात नहीं कहेंगे दूसरा हमसे रिलेट कैसे करेगा? तो इसी तरीके से बातचीत करके हम दूसरों से रिलेट करते हैं और ऐसे ही मिलजुल के समाज बनता है। और अब बात करते हैं कि इंसान का जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे जानवरों या इंसेक्ट्स या दूसरे स्पीशीज से कैसे अलग है। अच्छा, तो जैसे इंसान आपस में बात करते हैं वैसे भी जो जानवर होते हैं वो भी आपस में बात करते हैं, लेकिन हमारे बात करने और उनके बात करने में कुछ अंतर होते हैं। तो जिनको नहीं पता है कि भाई इंसान भी, जिनको नहीं पता है क्या जानवर और कीड़े मकोड़े भी बात कर सकते हैं, तो जी हाँ, वो भी आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसी उनकी बात नहीं होती, उनकी बातें बहुत लिमिटेड होती हैं। इसीलिए जो इंसान का कम्युनिकेशन है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कहा गया है ओपन एंडेडनेस ऑफ लैंग्वेज। यानी जो हमारा सिस्टम है वो ओपन एंडेड है, हम दुनिया में जो मर्जी वो बोल सकते हैं। मतलब हमें आज कुछ भी ऐसा बोलने का मन हो रहा है जो दुनिया में पहले कभी नहीं बोला गया, हम वो भी बोल सकते हैं। बड़ा ओपन एंडेड और बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा। एनिमल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्लोज्ड सिस्टम होता है, यानी कि एनिमल जो मर्जी वो नहीं बोल सकते, उनके पास लिमिटेड ही चीजें होती हैं बोलने के लिए। जैसे चींटियां हैं, तो चींटियां भी कम्युनिकेट करती हैं आपस में, बोल के नहीं लेकिन अपने एंटेनास से करती हैं। तो बस 4-5 जीवन में चीजें करती हैं और उन्हीं के बारे में बात कर सकती हैं कि भाई खाना कहाँ पड़ा है, ये बता सकती हैं कि भाई इस रास्ते से नहीं उस रास्ते, जो भी जो 2-4 चीजें होती हैं उनकी बात कर लेती हैं। उसी तरीके से जितने जानवर जंगल में रहते हैं, हाथी, शेर, चीता, ये सब भी आपस में 1-2 चीज़ें बात कर लेते हैं कि भाई जैसे मान लो बंदर आपस में बात कर लेते हैं कि खाना कहाँ पड़ा है, मिल के सबको जाना है एक जगह एकता करके, तो वो उनको पता है कैसे एक दूसरे को बताएं। या फिर उनको मारने के लिए कोई आ रहा है तो सबको सूचना दे देना, सब हर चीज़ की उनके पास एक स्पेसिफिक वॉइस होती है। तो इस तरीके से बोलेंगे तो इसका ये मतलब है, उस तरीके से बोलेंगे तो वो मतलब है। तो 4-5 चीज़ें ही वो जीवन में करते हैं और 4-5 चीज़ें ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, यही इनका एक क्लोज्ड सिस्टम होता है लैंग्वेज का। तो ये इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है ना। तो जानवर जो है कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू सिग्नल्स, नई नई बातें नहीं बना सकते, नए नए वर्ड्स, नए नए साइंस नहीं ईजाद कर सकते, उनके लिमिटेड साइंस होते हैं। इंसान जो होता है आप देखते हो आए दिन नए नए वर्ड्स ईजाद कर लेता है। जैसे सेल्फी एक शब्द है जो आज से शायद 10 साल पहले नहीं एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन आज ये शब्द सबको पता है। तो जरूरत के हिसाब से हमारे अनुभव में जो बातें आती हैं हम सक्षम हैं उन बातों को कहने के लिए। इमेजिनरी सिचुएशंस की इंसान बात कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते, है ना। इमेजिनरी जगहों की, लोगों की, जैसे कहानियां आप देखते हो टीवी में साई-फाई बिल्कुल इमेजिनरी होती हैं, तो इंसान बात कर सकते हैं, जानवर नहीं ऐसे बात कर सकते, है ना। वो लिटरली प्रेजेंट की बात कर सकते हैं केवल। ओके, तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स थे। आइए कुछ क्वेश्चंस जो हैं इन पर रिलेटेड वो देख लेते हैं। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं। पहला कह रहा है द वर्ड्स कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कम्युनियन आर एटिमोलॉजिकली रिलेटेड। एटिमोलॉजी का क्या मतलब होता है? हिंदी में लिखा है व्युत्पत्ति के आधार पे। एटिमोलॉजी मतलब ये कहाँ से एक्चुअली शब्द आए हैं जो कम्युनिकेशन, कम्युनिटी और कम्युनियन में यूज हो रहे हैं। तो हमने अभी भी पढ़ा कम्युनिकेयर शब्द जो लैटिन में था उससे शब्द निकल के आए हैं, तो इसी को बोला जाता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब शब्दों की उत्पत्ति का विज्ञान। तो आप सबको पता है कि ये जो जहां भी कॉम 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 लग रहा है ना, ये सब वहीं कम्युनिकेयर से निकल करके आए। तो ये बात सही हो जाएगी। स्टेटमेंट 2, एज ह्यूमन सोसाइटी डेवलप मोर एंड मोर सिंपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इमर्ज्ड। लिखा है जैसे इंसान की सोसाइटी और डेवलप होती चली जाती है, कम्युनिकेशन जो है वो उतना सिंपल होता चला जाता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की सोसाइटी डेवलप होती चली जाती है, कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो उतना कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। जानवरों का सिस्टम सिंपल होता है, इंसानों का तो इंसान जितना विकसित है उतना कॉम्प्लेक्स तरीके से बात कर सकता है। कोई जितना एजुकेटेड है उसके बोलने का तरीका उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उतने ज़्यादा वोकैबुलरी, उतने ज़्यादा चीज़ें उसके बैंक में आ जाती हैं दिमाग के, है ना। तो ये बात गलत लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 2 स्टेटमेंट हैं। कम्युनिकेशन कैन बी अ पाथ टू सीक ट्रूथ। कम्युनिकेशन एक तरीका हो सकता है जिससे हम सत्य को जान पाएं। स्टेटमेंट 2, कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू सप्रेस ट्रूथ।
और कम्युनिकेशन का प्रयोग झूठ को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। तो यहाँ दोनों बातें सही हैं, है ना। अगर आपको सच जानना है, जाहिर सी बात है आप दूसरों से बात करेंगे, दूसरों की बातें सुनेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तब आप सच जान पाएंगे। और अगर आपको सच को छुपाना है तो भी आप झूठा कम्युनिकेशन कर सकते हैं और सच को छुपा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन से दोनों बातें संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अ ग्रिड ऑफ। तो लैंग्वेज जो है, जो भाषा है, जो एक कम्युनिकेशन के साधन के रूप में प्रयोग होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है? आनंद प्रोवाइड करता है, हिडन सीक्रेट्स प्रोवाइड करता है, रियलिटी प्रोवाइड करता है, या इन्फो पैराडाइज, सूचना का स्वर्ग प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है रियलिटी प्रदान करता है। कैसे? क्योंकि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा में हम कौन सी बातें बोल रहे होते हैं, जो हमारे चारों ओर हो रही होती हैं। तो हमारे चारों ओर की जो वास्तविक दुनिया है, भाषा उसी को सिग्निफाई करने के लिए यूज की जाती है ना। आप नहीं तो आप अपने चारों ओर की रियलिटी को कैसे ही बता दोगे, कैसे ही कम्युनिकेट कर दोगे। एक ही तरीका है, वो भाषा का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन विद द एजुकेशनल सिस्टम विल। अगर कम्युनिकेशन को एजुकेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दें, मतलब हमारा जो एजुकेशन है और जो कम्युनिकेशन है वो एक साथ हो जाएं, तो उससे क्या होता है? इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टू गो अब्रॉड, टीचर्स की विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशन के लिए हमारे क्या अधिकार हैं, इसकी अवेयरनेस जनता में बढ़ जाती है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी प्रिपरेशन, कैसी नीतियां बन रही हैं वो इंप्रूव हो जाती हैं। इंप्रूव द एजुकेशनल सर्विस डिलीवरी, एजुकेशन ज्यादा अच्छे से उसका प्रचार प्रसार हो पाता है। मेक टीचर्स टू हैव एक्सेस टू बेटर पर्क्स, और टीचर्स की सैलरी जो है वो ज्यादा अच्छी हो पाती है। तो बड़ा कॉमन सेंसिकल है। जनरली जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन के, वो कॉमन सेंसिकल होते हैं। और जो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं, ये सारे लेटेस्ट हैं, 2023 वाले ही हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी बातें टीचर के लिए लिखी हैं वो तो गलत है, और बी सी डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पुराने जमाने की क्या अप्रोचेस हैं? मशीन टू मशीन, जब मशीन और मशीन आपस में कम्युनिकेट करें। मशीन टू मैन, जब एक इंसान और एक मशीन आपस में कम्युनिकेट करें। रेथोरिकल, यानी कि अलंकारिक रूप से, रेटोरिकल। सेमियोटिक, संकेतों का प्रयोग करके। फेनोमोनोलॉजिकल, किसी घटना के लिए कम्युनिकेट करना, है ना, किसी घटना को समझाने के लिए कम्युनिकेट करना। तो भाई यहाँ पे जितने भी मशीन वाले क्वेश्चन है वो ट्रेडिशनल नहीं होंगे, वो आधुनिक में आ जाएंगे, कि मशीन आपस में बात कर सकती हैं, इंसान मशीन से इंटरैक्ट कर सकता है अपने स्मार्ट डिवाइसेस से। तो इनको छोड़ करके बाकी सारे सही हो जाएंगे। तो आपने देखा कि भाई जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमने पर्टिकुलरली पढ़ा नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं हम लोग, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कोई जरूरी नहीं कि आप एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें बस आप क्वेश्चंस उठा करके लगा लें। जैसे काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि सर बताइए कि बेस्ट तरीका क्या है मेरी पढ़ाई करने का। मैं उनको पहली लाइन में बोलता हूँ, डू PYQs एज मच एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। तो काफ़ी का जवाब होता है कि भाई हमने तो पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी, आप कह रहे हैं पहले क्वेश्चन लगा लो। मैं कहता हूँ भाई जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तुम्हें पता कहाँ से पड़ेगा कि पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लगा लगा के ही समझते चले जाओगे, आपकी पढ़ाई भी होती चली जाएगी। क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि पढ़ करके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए लगाओ, ये बड़ा परंपरागत तरीका है। आज के टाइम में होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आपके पास जो बने हुए ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं उनको देखो और उनके हिसाब से समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है और क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें भी हम सेम चीज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने कॉमन सेंसिकल चीजें आती हैं कि इनके ऊपर थ्योरी बना के पढ़ना इज टोटल टाइम वेस्ट, जो आपकी ज्यादातर किताबों में चीजें लिखी हुई हैं। ये कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कम्युनिकेशन कहाँ प्रयोग होता है, कम्युनिकेशन के क्या क्या घटक होते हैं, ये सब महाफालतू की बातें हैं। क्वेश्चंस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और उसी से हल्का फुल्का आपको समझ में आएगा कि देखो ये चीजें, और कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको नोट्स बनानी पड़ेंगी। आप बस देखते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, ये तो हल्के फुल्के इजी क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की भरमार जो है आपके कम्युनिकेशन में भी है और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी है। और बाकी जो फिक्स्ड कंटेंट है, जो कंसेप्ट्स हैं, वो तो हम पढ़ते ही रहेंगे लेक्चर के माध्यम से, वो तो है ही। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे मैंने बोला जिसमें कोई नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
ओके, सो गाइज आज के लिए इतना था। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया, अच्छा लगा। और अगेन 15 मिनट के अंदर ही हमने इसको ख़त्म कर लिया। जनरली ये चीज़ें 1 घंटा लगाती हैं, क्वेश्चन डिस्कशन और बातें वगैरह करके, है ना। इसके अलावा ईयर वाइज और सेक्शन वाइज अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए करे हैं बड़ी मेहनत से। तो अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड लगाना है, रिसर्च लगाना है, सबकी अलग अलग प्रैक्टिस करनी है, तो सब यहाँ पे पॉसिबल है। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, और फ्री डेमो भी अवेलेबल है। इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे ज़रूर से इसको एक्सेस करें। इसके अलावा ये जो कम्युनिकेशन का पूरा कोर्स है ये भी आपको मिल जाएगा इसी सिस्टमैटिक तरीके से, सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रीडेबल नोट्स के साथ, है ना। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फ्री डेमो के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क जरूर से कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।